म्यूचुअल फंड क्या होता है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड के फ़ायदे क्या होते हैं, इससे होने वाले नुकसानों के बारे में, क्योंकि किसी भी चीज़ के अगर फ़ायदे होते हैं तो कुछ ना कुछ उसके नुकसान भी ज़रूर होते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनमें लगने वाले चार्जेस क्या होते हैं, क्योंकि आपको जानकारी नहीं रहती है कि इसमें चार्जेस भी लगते हैं। और भारत के जो टॉप 5 म्यूचुअल फंड हैं जो 2025 में, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो पूरा जानकारी आपको हिंदी में मिलेगी। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें और लोगों में शेयर जरूर करें। इस तरीके की जानकारी अगर उनमें पहुंचेगी तो उनका पैसा जो है सही जगह इन्वेस्ट होगा। तो अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश माध्यम होता है जिसमें बहुत सारे निवेशकों का पैसा एकत्र करके उसे एक फंड मैनेजर शेयर बाजार, बॉन्ड या अन्य सिक्योरिटीज़ में निवेश करता है। इसमें आपका पैसा डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में नहीं बल्कि एक फंड में लगता है जिसे एक्सपर्ट मैनेज करता है, क्योंकि पैसा आपका एक एक्सपर्ट के हाथों में है जिसको सारी जानकारी, एक लंबा अनुभव होता है और तमाम सालों तक ये फंड को मैनेज कर चुके होते हैं, अच्छे खासे लोगों को प्रॉफिट करवा चुके होते हैं। तो एक ट्रस्ट रहता है, इसीलिए म्यूचुअल फंड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन पे लोगों का भरोसा बना रहता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है एक तरीके से इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रो हो रही है। शेयर मार्केट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन आए दिन SIP बढ़ती ही जा रही हैं। तो इसमें आपको सटीक और अच्छी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है सारे पहलुओं के बारे में। तो उसी के बारे में ये डिटेल्ड वीडियो है। ये सोर्सों द्वारा जानकारी इकट्ठी की हुई है, कोई हमारा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। और कोई भी किसी भी माध्यम से आप इन्वेस्ट करें तो एक बार अपना एनालिसिस ज़रूर करें। ये म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले आपका पैसा इकट्ठा, निवेशकों का पैसा जो होता है वो इकट्ठा किया जाता है। दूसरे स्टेप में फंड मैनेजर उस पैसे को अलग अलग शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर में निवेश करता है। तीसरे स्टेप में अगर बात करें तो पैसे पर जो रिटर्न आता है उसे निवेशकों में बांट दिया जाता है। आप NAV के आधार पर यूनिट्स खरीदते और बेचते हैं। NAV का मतलब होता है नेट एसेट्स ऑफ वैल्यू। जैसे कि आप 20 शेयरों का एक म्यूचुअल फंड है तो आपको 500 रुपये में 20 शेयर नहीं मिल जाएंगे। एक शेयर की किसी किसी की वैल्यू होती है 3-3, 4-4 हज़ार का। अगर उस फंड में MRF का शेयर हुआ तो उसका अकेले ही 1.5 लाख है, तो आपको एक यूनिट मिलती है, वो उसे NAV बोलते हैं। तो अब आगे बात करते हैं म्यूचुअल फंड से होने वाले फ़ायदों के बारे में। ये तो सभी जानते हैं कि लंबे समय में कोई भी इन्वेस्टमेंट ख़राब नहीं होता है, अच्छे ही होते हैं। लेकिन हर आदमी एक बहुत अच्छे विकल्प की तलाश में रहता है, और जिससे अच्छा विकल्प मिल जाता है वो अच्छा ग्रो भी करता है, अपने साथ के लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं। तो इसमें बात करते हैं नंबर 1 पे डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क कम होता है क्योंकि पैसे कई जगह निवेश होते हैं, तो खतरा भी कम हो जाता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, सबसे अच्छी बात यह है कि एक्सपर्ट फंड मैनेजर पैसा संभालते हैं जिन्हें बहुत सालों का अनुभव, बहुत अच्छी उनकी शिक्षा होती है जो हम और आप को जानकारी नहीं होती है कि क्योंकि उनकी जो सालों की पढ़ाई और अनुभव, एक्सपीरियंस उसी में होता है। तो उन्हें अच्छा खासा पैसा दे के उन्हें हायर किया जाता है, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट और मेहनत की कमाई है, कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता है। उनके एक्सपर्ट जो फंड मैनेजर होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। अगले स्टेप में नंबर 3 में कम पूंजी से निवेश किया जा सकता है। इसकी खूबसूरती यही है म्यूचुअल फंड की कि आप कम से कम पैसे को लगा के आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जबकि शेयर में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको 1.5 लाख का शेयर अच्छा लगा लेकिन अब आपके पास 500 ही रुपये हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप वो 1.5 लाख का शेयर आपको म्यूचुअल फंड में मिल जाएगा 100 रुपये या 500 रुपये की NAV में। मिनिमम आप 100 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं। लिक्विडिटी की बात करें, ओपन एंडेड फंड को कभी भी बेच सकते हैं। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि इसके बायर और सेलर बहुत ज़्यादा होते हैं कि जब इच्छा होगी आपका पैसा निकल आएगा, बेच के आप ये इस म्यूचुअल फंड को बेच के पैसे को निकाल सकते हैं। लिक्विडिटी होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ में। अब बात करें, इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। तो ELSS में निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। ये धारा 80C के अंतर्गत आते हैं ये म्यूचुअल फंड। अगर आप कमेंट करेंगे तो ELSS के बारे में ये पूरी डिटेल्ड वीडियो, और ये म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या चार्जेस लगते हैं, इस पर पूरा डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। अभी अपन लोगों ने जाना कि म्यूचुअल फंड के फ़ायदे क्या हैं। अब थोड़े इसके नेगेटिव पहलू के बारे में भी बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड से होने वाले नुकसान के बारे में। मार्केट रिस्क, अगर बाजार गिरता है तो नुकसान आपको भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैसा आपका शेयर मार्केट में भी लगा होता है। हिडन चार्जेस, लोगों को जानकारी नहीं होती, वो SIP करते रहते हैं, लगातार उनका हर महीने पैसा कटता रहता है, लेकिन उनके हिडन चार्जेस भी होते हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है। कुछ फंड में छिपे हुए खर्चे होते हैं, तो उनके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बाकी हमारे काफ़ी वीडियो हैं जो म्यूचुअल फंड के इन्हीं हिडन चार्जेस के बारे में बताते हैं। अगले स्टेप में नंबर 3 पे बात करते हैं, फिक्स रिटर्न नहीं है, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी के अनुसार इसमें फ़ायदा कम और ज़्यादा भी होता रहता है। गारंटीड रिटर्न की कोई गारंटी इसमें नहीं होती है कि फिक्स रिटर्न आपको FD की तरह मिलेगा, ये सब इसमें नहीं है।
ओवर डाइवर्सिफिकेशन, ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन से रिटर्न कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहता है, इसमें कई एक शेयर होते हैं, तो उसमें कुछ शेयर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और कुछ शेयर बहुत ख़राब प्रदर्शन करते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा होने की वजह से आपका जो रिटर्न है वो भी एक थोड़ा कम हो जाता है। अब बात करते हैं, जैसे पिछले वीडियो में बताया था चार्जेस इस पर क्या होते हैं। अब इसके अलावा जो अतिरिक्त चार्जेस अगर म्यूचुअल फंड पे आपके पे हैं तो वो हिडन चार्जेस होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं नुकसान ही करते हैं। तो अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के चार्जेस क्या हैं। तो नंबर 1 पे एक्सपेंस रेशियो, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक्सपेंस रेशियो 0.5% से 2.5% तक सालाना हो सकता है, क्योंकि आप इसमें 2 प्लान होते हैं, एक डायरेक्ट प्लान होता है, एक रेगुलर प्लान होता है। उसमें जो एक्सपेंस रेशियो कम और ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो तो 2.5 से भी ज़्यादा चला जाता है। अब बात करते हैं एंट्री लोड। कुछ लोग इसे एग्जिट लोड समझेंगे, एग्जिट लोड नहीं, एंट्री लोड भी म्यूचुअल फंडों में होता है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब अधिकतर फंड में नहीं होता है, पहले होता था। तो आप जब भी म्यूचुअल फंड को बाई करें तो ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान से देखें, वीडियो को इसको स्किप ना करें, क्योंकि ये चीज़ जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 पे आता है एग्जिट लोड, क्योंकि लोग बिना सोचे समझे जल्दी से निवेश तो कर देते हैं, क्योंकि पैसे की आगे ज़रूरत है, वो इस चीज़ को ध्यान नहीं रखते, लालच में आके कि अरे उसका पैसा म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा बन गया, तो बिना सोचे समझे निवेश तो कर दिया, अब उन्हें 1 साल के अंदर उसे बेचना भी है। तो इसी को एग्जिट लोड बोलते हैं, कि उसकी एक टाइम पीरियड होता है, किसी में 1 साल होता है, किसी में 3 साल होता है। उसके पहले अगर जल्दी से अगर आप बेचते हैं तो 1% तक का एग्जिट लोड के रूप में ये म्यूचुअल फंड काट लेते हैं। तो जब भी आप निवेश करें सोच समझ के करें, और ये लंबे समय में ही फ़ायदा करता है। निवेश कोई भी हो, शॉर्ट टर्म में कोई पैसा आप नहीं बना सकते बहुत ज़्यादा। नंबर 4 पे बात करें तो ट्रांजैक्शन चार्जेस। कुछ फंड में एक बार का शुल्क फी लगता है, जिसे ट्रांजैक्शन चार्ज के नाम पे लोगों के सर पे मढ़ दिया जाता है। तो अगले स्टेप में बात करते हैं म्यूचुअल फंड के प्रकार क्या हैं। अब आप जानेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 पे होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी में होता क्या है कि आपका पैसा लेके स्टॉक में निवेश किया जाता है, ज़्यादा रिटर्न के चांसेस रहते हैं, लेकिन ज़्यादा रिस्क भी रहता है। नंबर 2 पे आता है डेब्ट फंड। डेब्ट फंड वो होते हैं जिनमें आपका पैसा लेके बॉन्ड वगैरह में निवेश किया जाता है, कम रिस्क रहता है, तो रिटर्न भी थोड़े स्थिर ही रहते हैं। अब नंबर 3 पे बात करते हैं हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड वो फंड होते हैं जिसमें आपका पैसा इक्विटी में भी लगता है और डेब्ट में भी लगता है, तो ये मिश्रण फंड हो जाता है। तो इसमें जो है आपका रिस्क भी थोड़ा कम हो जाता है और रिवार्ड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं ELSS यानी कि टैक्स सेविंग फंड्स के बारे में। टैक्स बचाने वाले फंड ये सेक्शन 80C में आते हैं। और अब नेक्स्ट जो फंड है वो उसे बोलते हैं इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया को फॉलो करते हैं, यानी कि निफ्टी 50 की 50 कंपनियों का एक म्यूचुअल फंड बना दिया, उसमें आपको 50 कंपनियां मिलेंगी या सेंसेक्स की कंपनियां मिलेंगी। लिक्विड फंड बहुत कम अवधि के लिए ज़्यादा लिक्विड होते हैं। अब बात करते हैं भारत के टॉप 5 म्यूचुअल फंड जो 2025 में इन्होंने रिटर्न अच्छा दिया है और इनकी गुणवत्ता भी अच्छी रही है। और ये टॉप 5 रिसर्च के अनुसार से हमने इकट्ठे किए हैं, बाकी निवेश से पहले रिसर्च आप भी कर लें। नंबर 1 पे आता है मिराई एसेट लार्ज कैप फंड। ये इक्विटी में निवेश करते हैं, 14 से 16% का रिटर्न है इसका 5 साल में। नंबर 2 पे पारिक का फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, इसका 15 से 17% का रिटर्न है। नंबर 3 पे एक्सिस ब्लू चिप फंड है, इसमें इक्विटी ब्लू चिप कंपनियों में निवेश करते हैं, 12 से 14% का इसका रिटर्न रहा है। HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड है, इसमें 11 से 13% का रिटर्न रहा है। और नंबर 5 पे आता है क्वांट एक्टिव फंड। ये इक्विटी में पूरा निवेश करते हैं, इसका रिटर्न सबसे ज़्यादा 17 से 19% का 5 साल में रहा है। ये ग्रोथ 5 साल की जो दिखाई गई उसको कंपेयर करके स्टेप बाय स्टेप बताया है। नोट फंड की परफॉर्मेंस समय के साथ बदल सकती है, निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। निवेश से पहले ध्यान देने वाली बातों पे भी जरा गौर किया जाए। अपने निवेश का उद्देश्य तय करें, शॉर्ट टर्म निवेश करना है या लॉन्ग टर्म करना है। फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या है और एग्जिट लोड चेक जरूर कर लें, उसी के बाद निवेश करें। SIP या लमसम में से अपनी सुविधा के अनुसार से चुनें कि हमें SIP करनी है कि लमसम करना है। लमसम एक बार में इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया जाता है और SIP हर महीने आपका पैसा ऑटोमेटिक डिडक्ट होता रहता है। फंड की पिछली परफॉर्मेंस देखें, लेकिन उसी पर निर्भर न रहें, क्योंकि ये पिछला देख के आप आगे का डिसाइड नहीं कर सकते, तो फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड होता है, तो उसकी क्वालिटी देखें। तो यहाँ तक वीडियो में आप हमारे साथ बने रहे, उसके लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं तो।